सबसे पहले मेरा सवाल सैफ अली नकवी साहब आपसे है और सवाल बहुत सीधा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी सदस्यता इसलिए चली गई, मेरी सदस्यता इसलिए मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि मैंने अडानी को लेकर सवाल पूछे। अडानी को लेकर मेरा भाषण होने वाला था, उससे सरकार डर गई। सवाल यही कि आपके अध्यक्ष भी सदन के सदस्य हैं, आपकी पार्टी के और भी सांसद हैं, वो लोग भी डरते हैं कि अडानी पे भाषण देने से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फैसला है, इस फैसले में ना सिर्फ एक डर नज़र आता है, इस फैसला जो लिया हुआ फैसला जल्दी में लिया फैसला है, इसमें मैं आपको बता दूं कि ना तथ्य है ना कथ्य है। जो जिन हालातों में फैसला लिया गया और जिस तेजी के साथ में फैसला लिया गया है, ये सरकार की दशा और दिशा दोनों को दर्शाता है। हमारी पार्टी राहुल गांधी जी के साथ में, राहुल गांधी जी संसद में सत्य बोलने की सजा पा रहे हैं और जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा है, ना वो माफी मांगेंगे, ना उनका नाम सावरकर नहीं, वो गांधी है और गांधी हमेशा जीतता है और गांधी हमेशा जीतेगा। जी नहीं, बात आपकी ठीक है। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि अकेले राहुल गांधी सत्य बोलते हैं क्या सदन में? आपके तो कई और सांसद हैं, अध्यक्ष भी आपके सदन के सदस्य हैं, उन लोगों की तो नहीं गई सदस्यता। देखिए, ना उन पर आपको ऐसा लगता है कि कोई अटैक है? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि वो बात जो राहुल गांधी कहना चाहते हैं वो दूसरे सदस्य भी कह सकते हैं, क्यों उस पर घबराते हैं? नहीं, दूसरे सदस्य भी स्वतंत्र हैं, पर राहुल गांधी हमारे लीडर हैं और लीडर की हैसियत से उन्हीं ने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब क्यों नहीं सरकार दे रही है? इसमें डरने की बात क्या है? उनके सवालों को एक्सपंज क्यों किया गया? क्या अडानी देश के लोकतंत्र पे इतना हावी हो गया है कि आज सरकार बजाय उन सवालों के जवाब देने के, बजाय जेपीसी बैठाने के, इस तरीके का फैसला ले रही है? और इतिहास गवाह है, जब कभी इंदिरा गांधी जी के साथ में भी ऐसा हुआ था तो कांग्रेस मजबूत हुई थी, कांग्रेस वापस आई थी। देश देख रहा है। देश जो है वो किसी भी पार्टी या किसी भी इंसान की कुंठित सोच से नहीं चलता है। ये भारत देश है, ये आरएसएस का देश नहीं है, ये सावरकर का देश नहीं है, ये गांधी का देश है। और ऐसे राहुल गांधी जी ने ये कहा है लोकतंत्र को बचाने के लिए, ऐसी कितनी ही कुर्सी, पोस्ट, पद कुर्बान है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त जफर इस्लाम साहब हैं। इस्लाम साहब, क्या ये जो प्रश्न उठाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है कि चूंकि अडानी से डर गई सरकार, अडानी ने सब पे कब्जा कर लिया है, बेसिकली ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और इसीलिए राहुल गांधी को यह सजा हुई है और इसके बाद फिर डिस्क्वालिफिकेशन भी इसी सिलसिले में हुआ? आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी ये बात कहता हूं और खासकर कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के लीडर या कांग्रेस के परिवार के लोग जब बोलते हैं कि अडानी के बारे में, तो मुझे उनको आईना दिखाने की जरूरत पड़ती है कि अडानी एक बिजनेसमैन है और ऐसे कई बिजनेसमैन के साथ तो सदियों से उनका रिश्ता रहा है कांग्रेस पार्टी का। अंबानी भाजपा के दौर में नहीं बने, बिरला भाजपा के दौर पे नहीं बने, इतने बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं वो भाजपा के समय नहीं बने। ये सारे तो पहले से बने हुए हैं, अडानी भी पहले से बने हुए हैं और इनके स्टेट में जहां की सरकार है वहां भी अडानी का है और वो एक निजी बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस करते हैं। उनको आपके जो देश में जो लॉ है उस लॉ के हिसाब से बिजनेस करते हैं। आपको पूरा अधिकार है उनके साथ बिजनेस करने का, दुनिया को अधिकार उनके साथ, आपको उनको कंपटीशन देना वो करने का अधिकार है। तो ये बातें जो अडानी वाली बात है ना, वो पछती नहीं देश की जनता को नहीं। अब बात रही, कल तक वो LIC कह रहे थे। आज जब LIC का जो मार्क टू मार्केट जो है, जो कह रहे थे कि लॉस में है, जितनी इन्वेस्टमेंट की उससे कम हो गया वैल्यू, तो आज जो दिखाने लगे थे कि 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, आज उसकी 26,000 27,000, अब फिर से बताया कि 60,000 करोड़ हो गया है भाई। तो 60,000 50,000 60,000 करोड़ हो गया है, तो बताया सबको कि नहीं, वो तो 30,000 करोड़ क्या था, 50,000 करोड़ हो गया इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे, बहुत सारे LIC के समय में इनके जो डिसीजन हुए हैं उसके भी बारे में बात करूं तो इनको बहुत अंदर की बात पता चलेगी, तो इनको लगेगा कि सारी बातें जो हमारे राहुल भाई कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं। उसके बावजूद हमने 40 मिनट का समय वो बात करते रहे अडानी पे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अडानी हो, अंबानी हो,
असरानी हो, मेहरानी हो, कोई भी हो, भाई बिजनेस करने वाला कोई भी आदमी हो, हमें कोई क्या लेना देना। देश के कानून के हिसाब से हर को अधिकार है बिजनेस करने का। जिसको बिजनेसमैन तो वही अच्छा होता है जिसको समझ में आती है कि बिजनेस कैसे करना है, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्निफ करने की आदत, सूंघने की और समझने की आदत, जो उसके साथ वो एबिलिटी है तो करता है। आप करना, आपकी जिसको करना करे, जिसको कंपटीशन करना, ये सभी के लिए कानून है। लेकिन मेरा सवाल है यहाँ पर वो भटकाने की जो बात कर रहे हैं अडानी, हकीकत तो है, कल LIC कह रहे थे LIC का वैल्यू डबल हो गया तो अभी चुप हो गया LIC के बारे में बात करने के लिए। हकीकत है कि इन्होंने गाली दी है समाज के एक वर्ग को दी है गाली, और गाली दी इस तरह से जैसे उसको कटघरे में खड़ा कर दिया, और पूरे समाज को उन्होंने इतने गंदे तरीके से बोला, चोर। मैं कई लोगों के इसमें ओपिनियन देख रहा था, और उन लोगों को सब ने यही बात कही कि राहुल गांधी जी ने पूरे समाज को गाली दी है। आपको नहीं पता चलेगा, नकवी साहब को, हमें नहीं पता चलेगा, सामने बैठे हुए कुछ और भी है इसमें लोग, उनको नहीं पता चलेगा। इसलिए नहीं पता चलेगा कि हम उस समाज से नहीं आते। आप उस समाज से आइएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे समाज को गाली दी जा रही है। तो जब गाली दी जा रही है तो उस समाज के लोगों से पूछिए ना, 13 लाख समाज के लोग हैं, वो 13 लाख समाज के लोगों को आपने गाली दिया है तो उनको एहसास होगा। वो कोर्ट में गया, कोर्ट का फैसला है, अब कोर्ट का फैसला है तो उस पर, लेकिन हकीकत एक और बात है जो हम लोग बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि आखिर ये स्टे तुरंत मिल सकता था, वो फौरन स्टे के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आखिर कौन से कारण ऐसा था जिससे स्टे नहीं मांगा? तो जाहिर है ये कोई ना कोई इनके पार्टी में है, चाहता है कि राहुल गांधी से छुटकारा मिले। ठीक, लेकिन जफर इस्लाम, एक और छोटा सवाल आपसे, इसके बाद जाएंगे, इसके बाद मैं कांग्रेस से इसका जवाब दूंगा कि क्यों तुरंत स्टे के लिए नहीं गए। लेकिन मुझे यह बात बताइए कि 30 दिन के लिए अदालत ने कहा कि उनके पास मौका है, क्या यह जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया गया? विपक्ष के, आपके भी विपक्ष के एक सीनियर लीडर हैं राहुल गांधी, क्या जल्दबाजी में लोकसभा अध्यक्ष ने यह फैसला नहीं किया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये लीगल स्टेटस है, लीगल पोजीशन को, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लीगल पोजीशन, उन्होंने स्टे के लिए अप्लाई नहीं किया, लीगल पोजीशन है, उसको कहीं ना कहीं वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लीगल पोजीशन को दुनिया के सामने रख दें। ठीक, कल को अगर स्टे आता है तो वो उसको वापस कर लेंगे। जो प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया, उसको फॉलो करना है। नकवी साहब, बाकी मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन ये सवाल जो पूछ रहे हैं जफर इस्लाम की, आप लोग स्टे के लिए क्यों नहीं गए? पवन खेड़ा का मामला आया, अब तुरंत 1 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील थे। राहुल गांधी को गंभीरता से कांग्रेस के अंदर ही नहीं लिया जा रहा क्या? देखिए, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भाजपा और भाजपा के प्रवक्ताओं को इस वक्त हमारी पार्टी में की फिक्र ज्यादा हो रही है। मेरा एक मानना है, देश को जिस तरीके से संवैधानिक तरीके से चलाने की जिम्मेदारी मोदी को जब दी गई थी, तो उनको याद करना चाहिए कि उनको कोई चीज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कही थी, राजधर्म का पालन करो। तो तब से लेके आज तक जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ के मरोड़ के, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, उसका मजाक बनाने का काम मोदी जी ने किया। आरोप आप देखिए डिबेट में लगाते रहते हैं, लगाते रहेंगे। मेरा सवाल यह है कि आप लोग स्टे के लिए नहीं गए, भाई उच्च अदालत में जाने का अधिकार है, और पहले आप जाते रहे हैं। देखिए, वो हमारे पास में ऑप्शन बरकरार है जाने का, पर जिस तरीके से तेजी में और जल्दी में लिया फैसला है, ये सरकार की सोच को अपने आप दर्शाता है। राहुल गांधी के पास मैं कुछ और मेहमानों के पास जाऊंगा। Zee News.